जय श्री सीताराम मित्रों, भक्तजनों, दयालु बंधुओं, माताओं, हमारे देश की संपूर्ण जनता को, जो ये सुनता हो या नहीं भी सुनता हो, सबको मेरा प्रणाम। माता मदालसा की कथा चल रही है। ये बहुत ही उच्च दर्जे का प्रसंग है। माता मदालसा ने अपनी 3 पुत्रों को तो ज्ञान और वैराग्य के द्वारा मुक्त कर दिया। चौथा पुत्र अलर्क हुआ, उसको राजधर्म सिखाया, क्योंकि उनके चौथे पुत्र के लिए उनके महाराजा रतध्वज ने कहा कि इसको राजा बनाना है, इस तरह से ये भी चला जाएगा तो फिर राज गद्दी पर किसको बिठाएंगे। तो उसने राजधर्म माता मदालसा ने अलर्क को सिखाया। वो बहुत ही अच्छा है। मैंने कल तक कहा था। उस पक्षी कहते हैं जैमिनी ऋषि से, जैमिनी ऋषि और पक्षियों के बीच का वृत्तांत है। जैमिनी ऋषि को मार्कंडेय ने भेजा था कि एक 4 ऋषि पुत्र जो हैं पक्षी के रूप में विंध्य पर्वत में हैं, उनसे जाओ ये कथा सुनो। इस कथा की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हर चीज़ इसमें बड़ी व्यवहारिक सी है। अभी आज मैं जो कथा कहूँगा वो गाय के ऊपर कहा है माता मदालसा ने। कल वर्णाश्रम में जो कहा वो बहुत ही अच्छा उच्च दर्जे की बात कही उन्होंने कहा, अलर्क, वर्ण तो 4 हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय है, वैश्य हैं और शूद्र हैं, लेकिन ये ध्यान रखना कि इन 4 वर्णों के लिए अध्ययन, दान और यज्ञ, 4 वर्णों को जरूरी है। दान देना, अध्ययन करना और यज्ञ करना। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणों भर को हो, नहीं, 4 वर्णों के लिए है। ये मैंने अभी कल इस कथा को कहा था। आइए एक छोटा सा मंगलाचरण करके आगे ये कथा कहते हैं, ताकि समय का उपयोग हो सके। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्निमरुद्गणेभ्यः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पादं दर्शितम्। येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभं निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु यो सर्वदा। माम भिरख छय रघुकुल नायक। माम भिरख छय रघुकुल नायक। धृत वर चाप रुचिर कर सायक। मोह महाघट पटल प्रभंजन। संशय विपिन अनल सुर रंजन। शिव जी स्तुति करते हैं लंका कांड में भगवान की, राम जी की। अगुन सगुन गुण मंदिर सुंदर। अगुन सगुन गुण मंदिर सुंदर। भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवाकर। काम क्रोध मद गज पंचानन। काम क्रोध मद गज पंचानन। बसहु निरंतर जन मन कानन। आहा। काम क्रोध मद लोभ इत्यादि के लिए राम जी पंचानन सिंह के समान है राम जी का नाम। और ऐसे प्रभु हमारे हृदय में बैठे सदैव।
चलिए आगे कथा कहते हैं। कल जो कहा उसमें वानप्रस्थ आश्रम के धर्म का वर्णन किया उन्होंने। अतिथि के लिए आज कहते हैं, आगे का हम कथा कहते हैं। कथा छोटी है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें गाय का महत्व और गाय के बारे में बताया गया है, किस तरह से गाय हमारे जीवन और हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए, या गाय से किस तरह से इस विश्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति और पालन हुआ है। और आज ये गायों के साथ क्या हो रहा है मित्रों, आज ज़रूर सुनिए इस बात को। छोटा सा है लेकिन माता मदालसा एक योगिनी थी। उनने अपने योग बल से, योग विद्या से 3 बच्चों में ज्ञान उत्पन्न कर दिया और चौथे को राजधर्म का उपदेश दिया। वो भारतवर्ष का बड़ा सम्राट भी हुआ और बाद में उसको भी ऐसा ज्ञान दिया कि वो भी मुक्त हो गया जीवन से। कल उन्होंने कहा कि चारों वर्णों के लिए वेदाध्ययन, अध्ययन, दान देना और यज्ञ करना चारों के लिए जरूरी है, करना चाहिए। मतलब कहने का एक कि पहले छुआछूत जैसी कोई चीज़ नहीं थी और आज भी नहीं है, लेकिन पहले ज्ञान के साथ था, आज अज्ञान के साथ हो रहा है। जो भी हो रहा है या उसका कोई राजनीतिक दृष्टिकोण रहता है इस टाइप की बात करने में। वैसे छुआछूत तो अब ख़त्म ही हो चुका है, कहाँ है। छुआछूत होना भी नहीं चाहिए, सफाई से रहना चाहिए, केवल बस इतना ही ध्यान रखें, उससे स्वास्थ्य का भी लाभ रहता है। तो इस तरह से अन्यान्य वर्णों तथा आश्रमों के सामान्य धर्म का वर्णन एक और ने कहा कि ये चीज़ सबके साथ रहना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए, शौच सफाई से रहना चाहिए, अहिंसा, व्यर्थ में हिंसा नहीं करना चाहिए किसी की, क्योंकि सारा संसार ही परमात्मा का है। दोष दृष्टि का अभाव होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हर आदमी के अंदर गलतियां बुराइयां ही देखते रहो। क्षमा करना चाहिए, क्रूरता का अभाव होना चाहिए, क्रूर नहीं होना चाहिए मनुष्य होके। दीनता का ना होना तथा संतोष धारण करना, ये सभी वर्णों के लिए जरूरी हैं। आहा, कितनी अच्छी बात। सभी को सत्य, शौच, अहिंसा, दोष दृष्टि का अभाव, क्षमा, क्रूरता का अभाव, दीनता का ना होना, माने सभी संपन्न थे, दीन कोई नहीं था। संतोष धारण, अपने वर्ण और आश्रम को में जरूरी थी ये सब। इसके विपरीत जो आचरण करता है वह राजा के द्वारा दंडनीय था। जो मानव अपने धर्म का त्याग करके पाप कर्म में लग जाते हैं, उनकी अपेक्षा करने वाले राजा के इष्ट और अपूर्व धर्म भी नष्ट होते हैं। जहाँ अत्यंत दुष्टता लोग करते हैं, पाप करते हैं, उसका फल राजा को भी मिलता है। उसको भी भोगना पड़ता है, क्योंकि वही उस अपनी जनता का पालक होता है, तो उसके पुण्य और पापों का भी वो साझेदार होता है। अब आगे कहती हैं माता मदालसा, बेटा गृहस्थ धर्म का आश्रय लेके, अब गृहस्थ धर्म के बारे में उन्होंने बताया। आश्रय लेकर मनुष्य संपूर्ण जगत का पोषण करता है और उससे मनोवांछित लोगों को जीत लेता है। उन्होंने जो बाल ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वृद्धावस्था और संन्यास आश्रम, ये 4 जो आश्रम उन्होंने बताए हैं, उसमें गृहस्थ आश्रम को बहुत ज़्यादा उन्होंने महत्व दिया है। क्योंकि संसार में जितनी भी क्रियाएं हैं, जितनी भी धार्मिक क्रियाएं हों चाहे किसी तरह की क्रिया हो, ये सभी क्रियाएं गृहस्थ जीवन से ही चलती हैं। जो गृहस्थ होता है उसके द्वारा ही ये चलती हैं। क्यों? पितर हों, पितर हमारे पूर्वज, अब वो तो सभी के हैं। धरती पे जितने भी मनुष्य हैं, चाहे वो किसी भी देश, किसी भी धर्म, जाति इत्यादि में आस्था हो,
उस परमात्मा के बनाए हुए इस संसार में सबके पितर माने पूर्वज होते हैं, एक के बाद एक क्रम चला आता है। तो वो पितर, दूसरा मुनि जितने हैं, तपस्वी जितने हैं वे, और देवता जितने तरह के भी देवता हैं, सबके यहाँ है कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में पूछता तो है परमात्मा को। नाम भर अलग हैं और कोई खास ज़्यादा फर्क नहीं दिखाई देता, क्षेत्र की वजह से, भाषा की वजह से। तो पितर हैं, मुनि हैं, देवता हैं, पंच महाभूत हैं जी, आकाश, वायु, जल, अग्नि इत्यादि पंच महाभूत हैं। तो ये 5 भूत हैं, मनुष्य हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। ऐसा थोड़ी है कि एक अकेले आदमी अपना सब काम कर सके, हमें एक दूसरे पे आश्रित होकर रहना पड़ता है। बाजार में दुकानदारों के आश्रित होकर जीवन चलता है। सब तरह जीव, हर आदमी, मनुष्य एक दूसरे का सहयोग करते हैं जब ये सामाजिक ताने बाने से बना रहता है। तो ऐसे मनुष्य हैं, फिर कीट पतंग हैं, पशु पक्षी हैं, असुर हैं, या जो भी मनुष्य हैं, एक ग्रस्त से जीव तक इन सब की जीविका जो है वो ग्रस्त आश्रम वालों से ही चलती है। मित्रों, सभी लोगों के लिए माता मदालसा ने कहा है, उन्होंने कहा है कि कुत्ते तक को भोजन देना पड़ेगा, जानवरों को देना पड़ेगा, क्योंकि ग्रस्त से ही सभी जीविका चलाते हैं, उसी के दिए हुए अन्न पान से तृप्ति का लाभ करते हैं। क्या यह है हमें भी कुछ देगा, इस आशा से सदा उसकी ओर मुँह ताकते रहते हैं बस। आहा, ये संपूर्ण जो ग्रस्त धर्म में जीवन चलाते हैं, जीविका चलाते हैं, ये सभी उनकी ओर मुँह ताकते रहते हैं, चाहे पशु हों, पक्षी हों। और सनातन धर्म में तो पक्षियों के लिए भी भोजन दिया जाता है। श्राद्ध कर्म में छतों पर भोजन पानी की व्यवस्था की जाती है, गर्मियों में पानी की व्यवस्था कर देते हैं, क्योंकि इन सब में जीवन है और ये सब अपनी भाषा जानते हैं, अपनी अपनी। और ये संपूर्ण गृहस्थों के ऊपर की मुंह ताकते रहते हैं कि ये हमारे लिए कुछ देगा, क्योंकि गृहस्थ आदमी सब कुछ, सब तरह के सुविधा युक्त रहता है। उसके पास अन्न रहता है, जल रहता है, सब कुछ रहता है, क्या नहीं रहता है, मकान रहता है, दुकान है, सबके पास कुछ ना कुछ है। तो ये सभी लोग, चाहे अपने पूर्वज हों, चाहे देवता हों, चाहे मुनि हों, चाहे पशु पक्षी हों, सभी लोग ताकते रहते हैं बेटा इन लोगों की तरफ। तो तुम गृहस्थ धर्म का को समझ लिया होगा। ये अब मैं तुझको वेद त्रयी रूप धेनु सबकी आधारभूता है। अब बताती हूँ, हमारे भारतवर्ष में गौ माता क्यों कहलाती है। आज हमें, वैसे तो बहुत बचपन से, आज आयु के हम 69 वर्ष में चल रहे हैं, 68 वर्ष पूरे हो चुके हैं, 69 में हैं। हाँ, तो गौ माता गौ माता गौ माता राजनैतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से सुनते हैं। आज माता मदालसा ने इसको बड़ा डिटेल किया है, बताया है, बड़ा ही आध्यात्मिक तरीके से समझाया है अपने पुत्र अलर्क को। बोली, बेटा यह वेद त्रयी रूप धेनु सबकी आधारभूता है। वेद त्रयी, 3 वेद मुख्य जो हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, जो सनातन धर्म के मुख्य ग्रंथों में से अत्यंत प्राचीन ब्रह्मदेव के लिखे हुए, परमात्मा के लिखे माने जाते हैं, उनके द्वारा निर्मित हैं, रचित हैं ये वेद। इनका समझना और जरा जटिल है, लेकिन वेदों को बहुत सरल करके व्यास जी ने 18 पुराण के रूप में दिए हैं, जो सभी लोग पढ़ सकते हैं और सभी लोग उसको कह सकते हैं।
वेद चूँकि अत्यंत क्लिष्ट हैं, थोड़े संस्कृत में हैं और एक ही शब्द के अनेकों अर्थ आते हैं, इसलिए उसको बहुत अधिक अध्ययन की ज़रूरत रहती है। तो माता मदालसा कहती हैं कि तीनों वेद मिलके एक धेनु माने एक गाय जो है वो वेदत्रयी रूप है। वेदों का इकट्ठा रूप जो है वो गौ माता है और सबकी ये आधारभूता है, सबकी आधारभूता है। मतलब ये पृथ्वी एक तरह से धेनु है और ये पृथ्वी अपने जब साकार रूप में प्रकट होती है, वैसे तो गोल है, निराकार है, इसको निराकार में ही लेंगे हम, लेकिन जब ये साकार हो उठती है, जब इस पर कष्ट होता है, जब इस पर अन्याय होता है, तब ये धेनु बन जाती है और वेद त्रयी रूप में यह रहती है और यही आधारभूता है इस संपूर्ण जगत की। कौन? एक धेनु माने गाय, उसी में संपूर्ण विश्व प्रतिष्ठित है। गाय में संपूर्ण विश्व प्रतिष्ठित है। और वही विश्व की उत्पत्ति का कारण मानी गई है। एक गाय से पृथ्वी पर, यानी पृथ्वी पर एक तरह से, या उसको आप धेनु भी कहते हो, गौ माता भी कह सकते हो, क्योंकि वो अपना सगुण रूप गाय का ही होता उसका। इसी से विश्व की उत्पत्ति का कारण गाय मानी गई है। ऋग्वेद उसकी पीठ है। अब उस जो पीठ है ये उसका ऋग्वेद है। आहा, माता हो तो ऐसी हो जो इतना गहरा ज्ञान अपने पुत्र को दे सके। ऋग्वेद उसकी पीठ है, यजुर्वेद उसका मध्य भाग है और सामवेद उसका मुख है। उस वेद त्रयी रूप धेनु जो गाय है, गौ माता है, ऋग्वेद उसकी पीठ है, यजुर्वेद उसका मध्य भाग है और सामवेद उसका मुख है और गर्दन है। ये तीन भाग हैं उसके, उस गाय के। इष्ट और आपूर्त धर्म ही उसके दो सींग हैं। ये धर्म के जो सींग हैं इसके दोनों, जो एक इष्ट और एक आपूर्त कर्म धर्म हैं। अच्छी अच्छी सूक्तियां ही उस धेनु के आकार। आहा, बहुत अच्छा, अच्छी अच्छी सूक्तियां ही हैं। जितने भी सूक्तियां हैं, मंत्र हैं, जिनमें आकार वर्ण आता है, जे उस धेनु के आकार आदि वर्ण आ से लेके जितने भी स्वर और व्यंजन हैं, जितने भी स्वर और व्यंजन हैं, भाई आखिरकार भाषा से ही तो मंत्र बने हैं। चाहे किसी भी को, चाहे कोई शास्त्र लिखा जाता हो, वो काय से लिखा जाएगा? एक लिपि से लिखा जाएगा। उसमें स्वर होंगे और व्यंजन होंगे। लिपि हो सकता है अलग अलग हो सकती हो, लेकिन स्वर और व्यंजन के बगैर कोई शास्त्र या कोई मंत्र नहीं लिख सकते हो। आकार आ जो है, इससे लेके अंत तक के जो वर्ण हैं वे आधारभूत उसके चरण हैं। वाह, संपूर्ण जगत का जीवन उसी से चलता है। चरणों से तो चलता ही है संपूर्ण जगत। पैर ना हो तो कौन चलेगा? नहीं चल सकता कोई। आधारभूत उसके जो चरण हैं वो उसके ये वर्ण हैं, आकार आदि वर्ण उस गौ माता के। माने वो सरस्वती का भी स्थान है। संपूर्ण जीवन उसी से चलता है। यह वेदत्रयी धेनु अक्षय है। मदालसा कहती हैं धृतध्वज अलर्क से अपने बेटे से कि बेटा ये धेनु अक्षय है, उसका कभी क्षरण नहीं होता। स्वाहा जो हम देवताओं को देते हैं और स्वधा पितृयज्ञ होता है। आज हमारे सब पितर जितने कुल देवता हैं सभी लोग आज उनकी पूजा करते हैं। आज सप्तमी का दिन है, संतान सप्तमी के नाम से इसको जाना जाता है। आज सभी लोगों ने
जो सनातन धर्मी हैं आज जो भी इसको मानते हैं, उन सभी ने आज अपने पुरखों के लिए कुछ न कुछ दिया उनके निमित्त। तो संपूर्ण जगत का जीवन उसी से चलता है। वह वेद त्री रूप धेनु अक्षय है, एक गौ माता अक्षय है। अब आज जरूर हम उसको क्षरण करके उसके जो छोटे रूप में जो विचरती हैं गायें, उन्हीं के अंश को हमने रोडों पर छोड़ दिया है मरने के लिए, वो काटी जा रही हैं, सारे विश्व में वो खाई जा रही हैं। इसीलिए विनाश का हमारा कारण है और हमारे बहुत बुद्धि का पतन भी उसी से हो रहा है। हो सकता है इस कारण से कलयुग की आयु को बहुत कम रह जाए, जल्दी ख़त्म हो जाए, क्योंकि वेद और पुराण ये आदमी के निर्मित नहीं है साधारण, ये असाधारण है। माता मदालसा ने कहा कि धेनु अक्षय है, उसका कभी क्षय नहीं होता है। स्वाहा स्वधा जो प्रत्यज्ञ पितृयज्ञ में स्वधा बोला जाता है, वो वसटकार प्रसन्नता के लिए। वसटकार क्या है? ये वसटकार हमारे सनातन धर्म में ऋषि आदि की प्रसन्नता के लिए किए जाने वाला यज्ञ है, इसको वसटकार कहते हैं। तथा हंतकार अतिथि यज्ञ, ये चार चीजें क्या हैं? चार उसके थन हैं, स्तन हैं, दूध देती है जिससे। कौन कौन? स्वाहा एक देवयज्ञ के लिए, स्वधा पितृयज्ञ के लिए, वसटकार ऋषि यज्ञ के लिए और हंतकार अतिथि यज्ञ के लिए। ये उसके चार स्तन हैं। और मित्रों, इसके अलावा शायद मेरे ख्याल से इस दुनिया में और तो कोई धार्मिक कार्य के लिए कोई उपयोग किसी भी धर्म में नहीं होती होगी, क्योंकि स्वाहा से देवताओं का एक यज्ञ होता है, स्वधा से पितरों का यज्ञ होता है और वसटकार से ऋषि महात्माओं का यज्ञ करते हैं, और अंत में होता है हंतकार जिसका नाम है अतिथि यज्ञ। ये उसके चार स्तन हैं। स्वधा को पितर, वसटकार को मुनि, स्वाहा के स्तन को देवता और हंतकार रूप स्तन को मनुष्य सदा पीते रहते हैं। ये चार जो थन हैं उसके स्तन हैं जिससे दूध लगता है। ये इनसे एक से देवता, एक से पितर, एक से ऋषि मुनि और एक जो हंतकार रूप है इस स्तन को मनुष्य पीता है। इस प्रकार यह त्रयी मई धेनु यानी गौ सबको तृप्त करती रहती है। जो मनुष्य उन देवता आदि की वृत्ति का उच्छेद करता है वह अत्यंत पापाचारी होता है, उसे अंधतामिस्र एवं तामिस्र नरक में गिरना पड़ता है। अब जो इस वृत्ति का इनका उच्छेद करता है, इस गौधर्म के पालन का, उन सबको अंधतामिस्र और तामिस्र। अंधतामिस्र में अंधकार लगा रहता है, मैंने अभी पहले कहा था, संक्षेप में बताया था। अंधकार रहता है दोनों में और बहुत अत्यंत कष्ट होता है नरकों में जाने से। जो इस धेनु को इसके देवता आदि बछड़े से मिला देता है, इसके इस गौ के बछड़े जो हैं वो देवता होते हैं, उन्हें उचित समय पर पीने का अवसर देता है, वह स्वर्ग में चला जाता है। अतः कभी भी गाय को उसके बछड़े से मिला देना एक तरह से बहुत ही श्रेष्ठ कार्य है। उससे स्वर्ग में जाते हैं। जैसे अपने शरीर का पोषण किया जाता है, उसी प्रकार मनुष्य को प्रतिदिन देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य और अन्य भूतों का भी पोषण करना चाहिए। बेटा अलर्क प्रातःकाल स्नान करके एकाग्रचित्त होकर अपने ऋषि, अपने पूर्वजों को, प्रजापति का तर्पण सभी लोगों को करना चाहिए और धूप सामग्री आदि देवताओं की पूजा और आहुति के द्वारा अग्नि को तृप्त करे। तत्पश्चात प्रसाद लगाए या बलि दे या भोजन दे। इतना कहा। गृहस्थ पुरुष एकाग्र चित्त हो दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके तत्परता पूर्व पितरों के उद्देश्य से एक पिंड दान जरूर करे। रोज नहीं कर सकता हो तो किसी विशेष अवसर पर करे। श्राद्ध के दिन होते हैं उनमें करे। ऐसा नहीं कि जब वो मरता है तभी पिंडदान होना चाहिए, नहीं। हमारे पितर रहते हैं, उनको एक पिंडदान जरूर देना चाहिए।
पिंड देना चाहिए। आचमन के लिए जल छोड़े। अब पशुओं के लिए भी उन्होंने कहा, कुत्ते हों या अन्य जो पशु आपके ग्राम पशु रहते हैं उनको और निर्धनों को, पक्षियों के लिए पृथ्वी पर अन्न रखकर दे दे या रख देना। इसको वैश्वदेव नामक कर्म कहते हैं। आहा, ये वैश्वदेव नामक कर्म है। वैश्वदेव जो हैं देवताओं में 5 होते हैं। इसे प्रातःकाल और सायंकाल आवश्यक बताया गया है। अब अतिथि को कहती हैं माता मदालसा। इसके पहले उन्होंने कहा कि यथाशक्ति अन्न जल पुष्प के द्वारा अतिथि जो कोई आ जाए उसका भी सत्कार होना चाहिए। उससे उसके कुल और नाम आदि का ज्ञान ना हो जो उस समय उपस्थित हुआ हो। हमें अतिथि का ये ध्यान नहीं करना चाहिए कि ये कौन से कुल का है, कौन है, कहाँ क्या है। भोजन अगर उसने मांगा तो उसको भोजन को दे देना चाहिए। वैसे ज़्यादातर अतिथि या भिक्षा मांगने वाले ब्राह्मण ही होते थे सर्वाधिक। वो कहीं भी ले लेते थे, वो सभी लोग उनको देते थे क्योंकि वो वनों में रहते, आश्रम चलाते थे। इसलिए ज़्यादातर अतिथि ब्राह्मण होते थे। अब ये अतिथि कहलाता क्या है? वह नित्य स्थित नहीं रहता। अतिथि जो है, भिक्षुक हैं जो, वो नित्य स्थित नहीं रहते हैं एक जगह पर, इसलिए उसका नाम है अतिथि। वो किसी भी तिथि पर कहीं भी जा पहुंचते हैं, एक जगह नहीं रहते, इसीलिए नाम उसका है अतिथि। ऐसे अतिथियों के लिए होने पर ग्रस्त पुरुष मनुष्य यज्ञ के ऋण से मुक्त हो जाता है। इसको मनुष्य यज्ञ कहते हैं यदि हम किसी भी अतिथि को भोजन करा दें या दे दें दरवाजे पे आए हुए को। यदि अतिथि दरवाजे पर आया, उसको अन्न इत्यादि नहीं दिए तो याद रखो वह मनुष्य महान पाप का भागी होता है, भोजी होता है। वह केवल पाप भोजन करता है और दूसरे जन्म में उसे भिष्ठा खानी पड़ती है। मित्रों, ना तो कभी रिश्वत का पैसा लो। क्यों? क्योंकि जो दे रहा है वो अपने बच्चों के पेट काट के बड़ी ही अत्यंत दुखी स्थिति में देता है और ना लेना चाहिए। यह पाप भोजी है। श्रीमद् देवी भागवत के 9वें स्कंद में भी एक श्लोक आता है, ततो अभवच्च सस्कोह मीनश्च सप्त जन्मसु त्रिजन्मानि वराहस् कुक्कुटाः सप्त जन्मसु। पाप कर्म से या पाप दृष्टि से जो कमाया हुआ धन होता है उससे व्यक्ति अगले जन्म में सूअर बन जाता है और वह भिष्टा खाता है। अतिथि जिसके घर से निराश होकर लौट जाता है उसका अपना पाप दे जाता है और उसका पुण्य लेकर चला जाता है। अतः मनुष्य को उचित है कि जल और साग देकर स्वयं जो कुछ खाता है उसी की शक्ति के अनुसार आदर पूर्वक वो अतिथि का भी पूजन करके उसको दे दे। गृहस्थ पुरुष प्रतिदिन पितरों के उद्देश्य से अन्न जल के द्वारा श्राद्ध करे। रोजाना जल जरूर स्नान के बाद अपने पितरों को चढ़ाए। और सबसे बड़े पितर हैं अपने सूर्य भगवान, इसलिए हम सूर्य भगवान को जल देते हैं। वो अपनी किरणों के द्वारा उसके अंश को प्राप्त कर लेते हैं। अन्न में अग्रासन निकाल के ब्राह्मणों को दिया जाता है, ब्रह्मचारियों को दिया जाता है, या सन्यासी अगर कोई है तो उसको दे जाए। भिक्षा अवश्य दे। 1 ग्रास अन्न को भिक्षा कहते हैं, 1 मुट्ठी को आटे को। 4 ग्रास अन्न को अग्रासन कहते हैं। अग्रासन से चौगुने अन्न को, श्रेष्ठ ग्रास अन्न को
श्रेष्ठ ध्वज हंतकार कहते हैं। भोजन में से अपने वैभव के अनुसार हंतकार अग्रासन भिक्षा के दिए कदापि उसे ग्रहण ना करे। मतलब ये सब अगर आते हैं तो इन्हें दे दीजिए। अतिथियों का पूजन भी करना चाहिए। अगर ना भी हो सके अतिथियों का तो वृद्धों और रोगियों को भोजन करा दे। वृद्धों को, वृद्ध माता पिता भी उसी में आते हैं, पड़ोसी भी आते हैं, और वृद्ध कोई आ गया तो वो भी आता है। रोगियों को भी दे दे। कोई दूसरा मनुष्य भी भूख से व्याकुल होकर अन्न की याचना करता है तो गृहस्थ पुरुष वैभव होने पर भी उसे अवश्य भोजन कराए। जो सजातीय बंधु अपने किसी धनी सजाती के पास जाकर भी भोजन का कष्ट पाता है, वह उस कष्ट की अवस्था में जो पाप कर बैठता है उसे वह धनी मनुष्य भी भोगता है। कहने का आशय है कि एक ही परिवार में यदि एक व्यक्ति पूरी जायदाद डकार जाता है और उसी परिवार में उसी के भाई या उसी के भतीजे या बंधु भूखों मरते हैं और वो उधर आंख लगाए हैं कि आप हमें हमारा हिस्सा दे दो या हमें भोजन दो, और अगर नहीं देता है तो ये समझो कि उसका विनाश निश्चित है, जो सब डकार गया है, सब खा गया है। अतः इन सब का नियमों का पालन करना चाहिए। सूर्यास्त होने पर यथाशक्ति शैया आसन भोजन का वो प्रबंध करे। बेटा अलर्क जो इस प्रकार अपने कंधों पर रखा हुआ इस गृहस्थाश्रम का भार ढोता है, उसके लिए स्वयं ब्रह्मा जी, सभी देवता, सभी पितर, महर्षि, अतिथि, बंधु बांधव, पशु पक्षी तथा छोटे बड़े कीड़े भी उसके अन्न से तृप्त हुए रहते हैं, और ये ब्रह्मदेव से लेके सभी देवता उसके ऊपर कल्याण की वर्षा करते हैं। ऐसा आज हमने गौ माता, गृहस्थ धर्म, अतिथि और पितृयज्ञ, देवयज्ञ, सुधा यज्ञ, वसटकार, हंतकार को अतिथि यज्ञ कहते हैं। इन सब के बारे में मैंने आपको बताया, जो इस मार्कंडेय पुराण में 115 पेज पर वर्णित है, लिखा है। आज मैंने इस पृथ्वी रूपा वेदत्रेयी धेनु यानी गौ के बारे में भी बताया। इस तरह से भगवान करे हमारे देश के सभी लोगों में एक सद्बुद्धि जाग जाए, खास तौर पे गाँव में। किन गायों को सब लोग अपने अपने घर में दूध के ही इसके 4 थन बताए हैं, चार थन बताए हैं। किसने बताए हैं? माता मदालसा ने। और शांति कर्म गोबर और पुष्टि कर्म उसका मूत्र बताया है। आकार आदि वर्ण उसके आधारभूत 4 चरण हैं। स्वाहा एक स्तन है, सुधा दूसरा स्तन है, वसटकार माने ओंकार मुनियों का तीसरा स्तन है, और चौथा हंतकार रूप स्तन को मनुष्य के लिए है। इस तरह से वेदत्रेयी रूपा गौ माता को हम संपूर्ण देवताओं का आश्रय मानते हैं। कई हम पहले चित्र देखते थे जिसमें ये बने रहते थे, आज हमने मार्कंडेय पुराण में उसका विशद वर्णन पढ़ा लिया है। यह वेदत्रेयी रूप पृथ्वी ही गौ का रूप धारण करती है। मित्रों, गायों की संरक्षण के लिए कहने से तो कुछ नहीं होगा। इसके लिए सभी जैसे पहले गायें बांध के अपनी गौशालाओं में दूध का उत्पादन करते थे, उससे पूरे बच्चों को पिलाया जाता था, उससे सभी लोग ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण रहते थे, शांत रहते थे। आज गायों का दूध मिलना असंभव हो गया है, क्योंकि गायों को छोड़ दिया गया है। अब भैंसों का दूध पी के भैंसों जैसे हो रहे हैं। अधिक क्या कहें।
परमात्मा सबको सद्बुद्धि दे, सभी को सद्बुद्धि दे, हमारे पूरे संपूर्ण देशवासियों को, क्योंकि भारत से हर चीज़ पूरे विश्व में फैलती है। अगर यहाँ ये ऐसा हो जाता है तो शायद ना जाने कई देशों में, जैसे ब्राज़ील है, वहाँ देसी गायों को सब ने रखना शुरू कर दिया है, कोई वहाँ मारता नहीं है। वहाँ नेपाल में गौ माता को राष्ट्रीय पशु कहा जाता है। हम कहते तो हैं राष्ट्रीय पशु, आज हमारी गौशालाओं में गायें मर रही हैं, पड़ोसी देशों में और यहाँ भी कई जगह भारत में भी गौवंश की बड़ी हत्या हो रही है। नहीं हो, अगर खाद के लिए, मूत्र के लिए, इसमें गोबर जो है वो शांति का प्रतीक है। और गोबर क्यों है? क्योंकि उसके गोबर से जो खाद बनेगा, उससे जो अन्न की उपज होगी वो बहुत श्रेष्ठतम गुणकारी होगी। आज ये हमने जितना बन पड़ा आपने बुद्धि से मैंने आप सबको बताया है। मार्कंडेय पुराण के आज 115 पेज हो गए हैं। अब हम कल श्राद्ध कर्म का वर्णन करेंगे, क्योंकि श्राद्ध वर्णन भी बड़ा है और श्राद्ध के दिन भी आ रहे हैं सनातन धर्मियों के, तो कल करेंगे। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। गौ माता की जय हो। भगवान सबको सद्बुद्धि दे, देश में शांति रहे, आनंद रहे, और सभी वर्ण दान करें, अध्ययन करें, खूब यज्ञ करें। इससे सारे देवता प्रसन्न रहते हैं। वो जल, वायु सब कुछ प्रदान करते हैं, अच्छी उन्नत किस्म की संतानें देते हैं और बुद्धि प्रदान करते हैं, जो सबसे श्रेष्ठ है। जय श्री राम मित्रों, जय श्री राम, जय राम, जय जय राम।